वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है बेंजी, जो साल 2018 में आई थी। ये एक आवारा कुत्ते की दोस्ती, वफादारी और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि जब कोई कुत्ता किसी को अपना मान लेता है तो फिर उसके लिए जान तक देने को तैयार रहता है। मूवी की शुरुआत में हम एक डॉग कैचर को देखते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीट से आवारा कुत्तों को उठा रहा होता है। तभी उसकी नजर काफी सारे पपीज पर पड़ती है। उनके साथ उनकी माँ भी थी, इसलिए वो सभी को पकड़कर अपने पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाता है। लेकिन उनमें से एक पपी उसकी नजर में नहीं आता और वो पीछे अकेला रह जाता है। वो स्टॉक कैचर की कार का बहुत पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने नन्हे पैरों से वो ज्यादा दूर तक उसकी कार का पीछा नहीं कर पाता और उसके सामने से वो कार गायब हो जाती है। इसलिए वो बच्चा भी अब अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है जिधर वो डॉग कैचर की कार उन्हें लेकर गई थी। लेकिन सालों साल बीतने पर भी उसे उसका परिवार कहीं नहीं मिलता। इस तरह अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में वो कभी एक जगह नहीं ठहरता और हमेशा उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। एक दिन रास्ते से जाते हुए वो कुत्ता एक मिनी ट्रक के पीछे जाकर छुप जाता है और इसमें बैठकर वो यहाँ से काफी दूर एक छोटे कस्बे में पहुंच जाता है जो कि एक पोर्ट यानी बंदरगाह के पास बसा हुआ होता है। यहाँ सबसे पहले उसे भूख लगती है तो वो एक कचरे के डब्बे से कुछ खाने को उठा लेता है और उस खाने को एक गार्बेज एरिया में ले जाता है ताकि वहां पर इसे आराम से खा सके। लेकिन वहां पर एक और बड़ा कुत्ता भी था जिसे उसके खाने की खुशबू आ जाती है और वो उसे वहां से भगाकर खुद उसका लाया हुआ खाना खा लेता है। वो कुत्ता वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने कार्टर नाम का एक लड़का आ जाता है जो अपने स्कूल से वापस आ रहा था। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को बस देखते रहते हैं और कार्टर उसे देखकर एक स्माइल देता है, लेकिन इतने में ही वो कुत्ता उसके सामने से गायब हो जाता है। कार्टर देखता है कि वो पास के ही एक हॉल में था, इसलिए वो दुकान से कुछ स्ट्रॉबेरीज खरीदकर उस हॉल में रख देता है। वो कुत्ता भी उन स्ट्रॉबेरीज को खा लेता है, लेकिन वो उस हॉल से बाहर नहीं आता। फिर भी उसे स्ट्रॉबेरी खाते देखकर कार्टर को बहुत अच्छा लगता है और अब वो उठकर वहां से चला जाता है। दरअसल कार्टर की एक छोटी बहन फ्रैंकी भी है जिसकी आज डांस क्लास थी, इसलिए वो फ्रैंकी को लेने के लिए चला जाता है। घर जाते वक्त वो रास्ते में उस कुत्ते के लिए स्ट्रॉबेरीज छोड़ रहा था ताकि वो उसके पीछे पीछे आ जाए। इसके बाद कार्टर और फ्रैंकी दोनों बस में चढ़ जाते हैं और वो कुत्ता भी कार्टर का पीछा करते करते उसी बस में चढ़ जाता है, लेकिन कार्टर को इस बारे में कुछ नहीं पता चलता। बस से उतरने के बाद दोनों भाई बहन मिस्टर किंग नाम के एक आदमी की शॉप पर जाते हैं और वो कुत्ता भी दुकान के बाहर से उन्हें देखने लगता है। दरअसल मिस्टर किंग की दुकान में उनके डैड की एक वॉच है जो कि उनके डैड के इलाज के दौरान उनकी मॉम यहाँ पर बेचकर चली गई थी। लेकिन अब उनके डैड की मौत हो चुकी है और दोनों बच्चे अब अपने डैड की वॉच को वापस खरीदना चाहते हैं, इसलिए उनके पास जितने भी पैसे होते वो मिस्टर किंग को दे आते ताकि जब पूरे पैसे हो जाएं तब वो उस वॉच को खरीद लें। फ्रैंकी आज मिस्टर किंग से कहती है कि जब तक पूरे पैसे ना हो जाएं आप इसे काउंटर से हटाकर कहीं और रख दो ताकि इसे कोई और ना खरीद सके। मिस्टर किंग अभी तो ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई उन्हें इस घड़ी के अच्छे पैसे देगा तो वो इसे बेच देंगे। लेकिन दोनों भाई बहनों के जाने के बाद वो उस घड़ी को अपने एक सीक्रेट लॉकर में रख देते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं और उनके पीछे वो कुत्ता भी उन्हें फॉलो करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वो उनके पास जाता है तब तक कार्टर दरवाजा बंद कर लेता है, मगर वो कुत्ता बहुत ही चालाक और दिमाग से काम लेने वाला होता है। वो एक डस्टबिन को आगे सरकाकर घर के पीछे लगी सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़ जाता है और उनके कमरे की खिड़की में से उन्हें देखने लगता है। कार्टर उस कुत्ते को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और अब वो खिड़की खोलकर उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन उसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, इसलिए कार्टर और फ्रैंकी उसे अच्छी तरह नहलाते हैं। मगर उन्हें अपनी मोम से डर था क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस कुत्ते को कभी घर में नहीं रखने देगी, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो इसे अपने कमरे में छुपा कर रखेंगे। अब शाम को उनकी मोम घर आ जाती है जिनका नाम विटनी होता है। विटनी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है और अपने पति की मौत के बाद परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्हें सुबह से शाम तक घर से बाहर रहना पड़ता है। उनके आते ही कार्टर उस कुत्ते को अपने कमरे में छुपा देता है, लेकिन इसके बाद जब रात में सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी वो कुत्ता भी उस ओर आने लगता है। कार्टर और फ्रैंकी अपनी मॉम को काफी डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि उनकी मॉम उसे देख नहीं पाती, मगर वो हैरान थी कि दोनों बच्चे आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। रात में कार्टर फ्रैंकी से उस कुत्ते का नाम माइकल जैक्सन रखने के लिए कहता है, लेकिन ये नाम फ्रैंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए थोड़ा सोचने पर वो इसका नाम बेंजी रख देते हैं। उन दोनों के सो जाने के बाद रात में बेंजी दरवाजा खुला देखकर बाहर आ जाता है, जहां कार्टर की मोम अपने मरे हुए पति की फोटो देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा कर रही होती है और उसे याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। बेंजी भी कुछ दूर खड़ा ये सब देख सुन रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे वो भी उन्हें देखकर इमोशनल हो गया हो। अगली सुबह जैसे ही विटनी कार्टर और फ्रैंकी के कमरे में आती है वहां पर वो बेंजी को देख लेती है और अब उसे सब समझ में आ जाता है कि कल रात ये दोनों अजीब अजीब सा नाटक क्यों कर रहे थे। वो सख्ती के साथ कार्टर से बेंजी को बाहर छोड़कर आने के लिए कहती है, क्योंकि ना तो उसकी इतनी सैलरी थी और ना ही इतना टाइम था कि वो बेंजी को भी अपने घर में रख सके।
कार्टर और फ्रैंकी बेंजी को रखने के लिए बहुत जिद करते हैं, लेकिन विटनी उनकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद गुस्से में कार्टर बेंजी को बारिश के मौसम में ही बाहर छोड़ आता है। कार्टर उसे छोड़ते वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके डैड की मौत के बाद वो काफी अकेला हो गया था और बेंजी में उसे अपना एक दोस्त नजर आया था, इसलिए वो घर आकर बहुत रोता है। दूसरी ओर बेंजी भी तेज बारिश में इधर उधर गलियों में भटकता रहता है और उसे ऐसा लगता है कि यही वो जिंदगी है जिसकी तलाश में वो इतने टाइम से भटक रहा था। यही वो फैमिली है जहां उसे अपनों का प्यार मिल सकता है, इसलिए वो हार नहीं मानता और अगले दिन वो एक स्ट्रॉबेरी मुंह में दबाकर कार्टर का उसके स्कूल के गेट के बाहर काफी देर तक इंतजार करता रहता है। लेकिन वो आज उसे नहीं मिलता, क्योंकि कार्टर और फ्रैंकी पहले ही मिस्टर किंग की शॉप की ओर चले गए थे। दरअसल कार्टर उसके डैड की घड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की खुशी के लिए लेना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम ने उन्हें बेंजी को घर पर रखने नहीं दिया। इस वजह से गुस्से में वो अब घड़ी को लेने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपने जमा किए हुए पैसे मिस्टर किंग से वापस लेने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो शॉप के अंदर जाते हैं तो मिस्टर किंग तुरंत उन्हें वहां से वापस जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड की घड़ी बेच दी है। ये सुनते ही फ्रैंकी गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम पुलिस को बताएंगे कि तुम झूठे हो। उसके इतना कहते ही एक मास्क लगाया हुआ आदमी उन दोनों को पकड़ लेता है और दोनों से बिल्कुल चुप रहने के लिए कहता है। दरअसल मिस्टर किंग उन्हें यहाँ से जाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी शॉप पर 2 चोर आए हुए थे, जो अब उनकी दुकान से सारा कीमती सामान लूटकर उन्हें एक कमरे में हाथ पैर बांधकर बंद कर देते हैं। तभी फ्रैंकी उनमें से एक चोर के साथ हाथापाई करने लगती है, जिससे कि उस चोर का मास्क उसके चेहरे से हट जाता है। इसलिए अब वो चोर कार्टर और फ्रैंकी को भी अपनी वैन में बिठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो दोनों उनकी पहचान बताकर पुलिस से उन्हें पकड़वा देंगे। उधर बेंची भी उन्हें ढूंढता हुआ मिस्टर किंग की शॉप तक आ जाता है, क्योंकि कल उसने उन दोनों को यहाँ भी आते हुए देखा था। तभी उसे फ्रैंकी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब बेंची उन चोरों को कार्टर और फ्रैंकी को ले जाते हुए देखता है तो वो उस वैन के पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसे कार्टर और फ्रैंकी भी अपने पीछे आते हुए देख लेते हैं। लेकिन रास्ते में बेंजी के सामने कुछ अजीब सी कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग आ जाते हैं, जिनसे डरकर वो वहीं पर रुक जाता है। कार में बैठा कार्टर भी देख लेता है कि बेंजी अपना रास्ता भटक गया है, इस वजह से वो अपने पास रखी स्ट्रॉबेरीज को नीचे फेंकना शुरू कर देता है। अब रास्ते में भटकते हुए उनमें से एक स्ट्रॉबेरी बेंची को दिख जाती है और उन स्ट्रॉबेरीज के सहारे वो फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो चोर कार्टर और फ्रैंकी को अपने अड्डे पर ले आते हैं, जो कि शहर से बाहर एक खंडर मकान होता है। अपने अड्डे पर उनमें से टाइटस नाम का चोर सिड नाम के चोर को कहता है कि इन बच्चों का क्या करना है। तब सिड कहता है कि पहले हमें हमारा उधार चुकाना है, नहीं तो वो लोग हमें मार डालेंगे। दरअसल वो दोनों भाई होते हैं, जिनमें से टाइटस बहुत कम बोलने वाला होता है, जबकि सिड बहुत ही ओवर स्मार्ट होता है। टाइटस जब छोटा था तब से सिड ही उसे संभाल रहा था, इसलिए टाइटस उसके आगे कुछ नहीं बोलता। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बेंची भी भागते भागते किसी तरह उनके अड्डे तक पहुंच ही जाता है। वो खिड़की से कार्टर और फ्रैंकी को देखने लगता है, जहां उन्हें हाथ बांधकर एक जगह डाल रखा था, लेकिन ठंड से बचने के लिए टाइटस उनके ऊपर एक कंबल भी डाल देता है। बेंजी खिड़की में से ये सब देख रहा होता है कि तभी वहां एक और बड़ा सा कुत्ता आ जाता है, जो कि उन चोरों का पालतू कुत्ता था। वो कुत्ता बेंजी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है, लेकिन बेंजी उसे चालाकी से एक पाइप में फंसा देता है, जिससे कि वो बाहर नहीं आ पाता। इतने में अंदर से टाइटस भी बाहर आकर बेंजी को पकड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए बेंजी एक घर में चला जाता है और दूसरी तरफ से एक छोटी सी जगह से बाहर निकल आता है और टाइटस के अंदर जाते ही उस घर के दरवाजे के आगे कुछ भारी सामान गिरा देता है, जिससे कि टाइटस वहीं पर फंसा रह जाता है। ये सब देखकर अब दूसरा चोर सिड भी बेंजी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। बेंजी छुपने के लिए एक खराब पड़ी बस में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो चोर बस के अंदर आता है, बेंजी जल्दी से वहां से भागकर कार्टर और फ्रैंकी के पास आ जाता है और जल्दी से उनकी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां पर सिड अपने पालतू कुत्ते के साथ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन चिल्लाकर बेंजी से वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसलिए अब सिड और उसके कुत्ते के हाथ आने से पहले ही बेंजी वहां से शहर की ओर भाग जाता है। शहर पहुंचकर वो सीधा कार्टर के घर जाता है, लेकिन जब उसे वहां पर कोई नहीं मिलता तो इसके बाद वो सीधा मिस्टर किंग की शॉप में आ जाता है, जहां पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के साथ ही लाइल नाम का एक डिटेक्टिव भी आया होता है। इतने में ही वहां पर विटनी भी आ जाती है, जो कि अपने बच्चों के लिए काफी परेशान थी। वो मिस्टर किंग से पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे तुम्हारी शॉप पर क्यों आए थे। इस पर मिस्टर किंग बताते हैं कि वो दोनों थोड़े थोड़े पैसे लेकर लगभग रोजाना मेरे पास आते थे, ताकि वो अपने डैड की उस घड़ी को खरीद कर फिर से तुम्हें दे सके। ये सुनकर विटनी काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी बेंजी भी वहां आकर एक पुलिस ऑफिसर के हाथों से वो चोर का मास्क छीन लेता है। उसे देखकर विटनी डिटेक्टिव से कहती है कि शायद बेंजी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बेंजी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब बेंजी सभी को उसी घर के अंदर ले जाता है जहां पर कार्टर और फ्रैंकी बंधे हुए थे। उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव भी अंदर जाता है, लेकिन अंदर पूरा घर खाली होता है। सभी लोग बेंजी से बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। विटनी भी बेंजी को बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा बहुत टाइम बर्बाद किया है। अब वो सब वापस शहर आ जाते हैं तो मिस्टर किंग विटनी को एक सच्चाई बताता है कि मैं उन बच्चों को वो घड़ी देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो दोनों हर रोज मेरे पास आए।
उनके दिल में अपने मॉम डैड के लिए जो प्यार था उसे हर रोज उनके मासूम चेहरों पर देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। तभी डिटेक्टिव वहां पर आकर विटनी को कार्टर का फोन देता है जो कि अभी अभी उन्हें कहीं से मिला था। विटनी उसमें कार्टर और फ्रैंकी की वीडियोस देखकर इमोशनल हो जाती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चे उससे कितना प्यार करते हैं और उसकी कितनी फिक्र करते हैं। इधर बेंजी के दिमाग में कार्टर और फ्रैंकी की वही तस्वीर बार बार घूम रही थी जिसमें उनके हाथ बंधे हुए थे। वो रात गुजरने के बाद अगली सुबह उन्हें देखने के लिए उनके घर की खिड़की में से झांक कर भी देखता है, लेकिन वहां वो उसे नहीं दिखाई देते। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक दुकान से कुछ खाने का सामान चुरा लेता है और सीधा उस खाने को उस कचरे में रह रहे बड़े वाले कुत्ते के पास ले जाता है। जैसे ही उस कुत्ते को खाने की खुशबू आती है, वो बेंजी का पीछा करना शुरू कर देता है। बेंजी उसे अपने पीछे भगाते हुए उसी घर के बाहर ले आता है और उसे ये खाना देकर वो उस कुत्ते को अपना दोस्त बना लेता है। इसके बाद बेंजी उसे कार्टर और फ्रैंकी का इस्तेमाल किया हुआ कंबल सूंघने के लिए देता है। दरअसल उस कुत्ते के सूंघने की शक्ति काफी अच्छी थी, इसलिए बेंजी कार्टर को ढूंढने में उसकी मदद ले रहा था। सूंघते हुए उन्हें उस घर में एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिल जाता है और अब दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल लेते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक बहुत ही लंबी सुरंग मिलती है, जिसमें बेंजी उस कुत्ते को साथ लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब शहर में पुलिस की सुस्त कार्रवाई से विटनी का सब्र टूट जाता है, इसलिए अब वो अकेले ही अपने बच्चे को ढूंढने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे रोककर उसी वैन का फोटो दिखाता है जिसके अंदर वो चोर कार्टर और फ्रैंकी को लेकर गए थे। ये वैन 2 दिन पहले चोरी हुई थी और उसी खंडर की ओर जाने वाले रास्ते पर देखी गई थी जहां पर कल बेंजी उन्हें लेकर गया था। इसलिए अब डिटेक्टिव, विटनी और मिस्टर किंग तीनों फिर से उसी घर में जाने का फैसला करते हैं। उधर अब तक उस सुरंग से निकलकर चोर कार्टर और फ्रैंकी को एक पोर्ट के पास लेकर आ जाते हैं, जहां एक डीलर अपनी बोट के साथ उनका चोरी का माल खरीदने के लिए तैयार खड़ा था। अब हाथ बंधे हुए कार्टर और फ्रैंकी को अपने कुत्ते के सहारे छोड़कर उनमें से एक चोर टाइटस उस पोर्ट वाले डीलर से माल के बदले पैसे लेने जाता है और दूसरा चोर सिड थोड़ी दूर रहकर यहाँ से भागने का इंतजाम करने लगता है। लेकिन अब तक बेंजी और वो दूसरा कुत्ता भी सुरंग से होते हुए दूसरी साइड से निकल आते हैं, लेकिन कार्टर और फ्रैंकी तक पहुंचने के लिए अभी भी उन्हें और रास्ता तय करना था। इतने में डिटेक्टिव और विटनी भी उस घर में आ जाते हैं तो डिटेक्टिव उस अंडरग्राउंड दरवाजे को खुला हुआ देखता है जो कि पहले खुला हुआ नहीं था। इस वजह से दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही कदम चलकर डिटेक्टिव रुक जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सुरंग सीधा पोर्ट के पास जाकर खुलेगी। इस वजह से वो गाड़ी लेकर वहां से पोर्ट की ओर निकल जाते हैं। अब बेंजी और उसका साथी भी उन चोरों के अड्डे तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि चोरों का वही पालतू कुत्ता कार्टर और फ्रैंकी को घेर कर बैठा हुआ था। बेंजी उसे वहां से हटाने के लिए अपने पीछे लगा लेता है और भगाते भगाते उसे पानी में गिरा देता है। अब जैसे ही वो कुत्ता पानी से बाहर निकलता है तो बेंजी के साथी को देखकर वो चुपचाप नीचे लेट जाता है, क्योंकि बेंजी का साथी एक कुत्ता नहीं बल्कि कुतिया होती है। अब तक टाइटस कार्टर और फ्रैंकी को उस डीलर की शिप में लेकर चला गया था। असल में वो अपने भाई सिड को धोखा देकर सारे पैसे अकेला लेकर भाग जाना चाहता था, क्योंकि सिड उसे बेवकूफ समझता था और हमेशा डांटता रहता था। तभी डिटेक्टिव और विटनी भी पोर्ट पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कार्टर और फ्रैंकी कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। वो वहां पर काम कर रहे उसी चोर सिड से कार्टर और फ्रैंकी के बारे में पूछते हैं। सिड कुछ भी पता होने से इनकार कर देता है और डिटेक्टिव की नजर बचते ही वहां से भागने लगता है, जिससे डिटेक्टिव को उस पर कुछ शक होता है और वो उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। अब बेंजी को फ्रैंकी के चिल्लाने की बहुत ही मामूली सी आवाज आ जाती है, इसलिए वो शिप की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन तब तक डिटेक्टिव वहां और भी पुलिस बुला लेता है, जिसके सायरन की आवाज सुनकर वो डीलर रस्सी खोले बिना ही शिप को चलाने लगता है, जिससे एक झटके के साथ शिप रुक जाता है। बेंजी उस मोटी रस्सी के सहारे शिप तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब टाइटस रस्सी को काटने लगता है तो बेंजी पूरी जान लगाकर उसके ऊपर छलांग लगा देता है। टाइटस बेंजी को तेजी से एक और फेंक कर मारता है, जिससे कि बेंजी वहीं पर गिर जाता है, लेकिन साथ ही वो खुद भी बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर जाता है। अब वो डीलर वहां से भागने के लिए कार्टर को ढाल बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कार्टर उसके सिर पर कोई भारी चीज मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो भागता हुआ बेंजी के पास जाता है। उन सबको लगता है कि बेंजी मर चुका है। वो सब बेंजी को खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि थोड़े से प्यार के बदले में बेंजी ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। कार्टर, फ्रैंकी और उनकी मोम के साथ ही मिस्टर किंग और वो डिटेक्टिव सब मुंह लटकाए खड़े होते हैं कि तभी बेंजी वापस उठकर खड़ा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है और अब विटनी भी बेंजी को अपने घर रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। डिटेक्टिव सारे चोरों को अरेस्ट कर लेता है और इसी के साथ इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।